हे गाइस, वेलकम टू बीइंग टीचर। मैं अंकिता अवस्थी। इस वीडियो में आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूं और जो ये इन्फॉर्मेशन है ये रिलेटेड है पर्टिकुलर पीजी एंट्रेंस एग्जाम से। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि जो अंडर ग्रेजुएशन वाले एग्जाम है ये कल में कंप्लीट कराए जा चुके हैं, मतलब 28 तारीख तक की अंडर ग्रेजुएशन वाले जो एग्जाम्स थे वो कंप्लीट कराए जा चुके हैं। और अब जो एग्जाम्स आने वाले हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन के मतलब पीजी के एंट्रेंस एग्जाम की डेट आ चुकी है और जो डेट आई है वो टेंटेटिव डेट आई है। एक बार आप डेट देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे डेट्स आपकी दी गई हैं। यहाँ पे ये जो डेट आई है पीजी एंट्रेंस एग्जाम की, ये टेंटेटिव डेट आई है। टेंटेटिव डेट का मतलब ये होता है कि इस तारीख से आपके जो एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट होने की संभावनाएं हैं बट हो नहीं सकते हैं। ठीक है, वैसे जो ये डेट होती है, टेंटेटिव डेट जब भी निकलती है वैसे ज़्यादातर होता है कि ये रियल डेट ही होती है, बट इसको टेंटेटिव लिख दिया जाता है जिससे कि अगर कोई चेंजेस करना है तो हम आगे कर सकें। अगर बढ़ने भी होंगे एग्जाम तो 2-3 दिन आगे एक्सटेंड हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बट आपको ये तो पता हो गया कि आपके अब एग्जाम जो है वो इसी मतलब अगले मंथ में होने ही होने हैं, तो आपको जो तैयारी है वो अपनी कंप्लीट रखनी है पूरी। आप रिवीजन फटाफट से कर डालिए। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बार आप स्कीम देख लीजिए, उसके बाद मैं आपकी सारी चीज़ें क्लियर करवा दूंगी कि आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं किससे रिलेटेड। एग्जाम डेट तो आपको पता ही चल जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन में आपको ऑफिशियल नोटिस दे दी जाएगी। आप इसमें कंफ्यूज हैं कि ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, सिलेबस क्या है, आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। इतने 8 दिन जो आपके पास 8-10 दिन बचे हैं, मतलब 8 दिन ही बोल सकते हैं, 8 दिन जो बचे हैं इसके लिए आप कौन सी बुक लें अभी और कौन से नोट्स फॉलो करें जो 8 दिन में कुछ तैयारी हो जाए। और एडमिट कार्ड कब आएगा इसकी भी आपको जानकारी आगे वीडियो में दी जाएगी। सबसे पहले हम स्कीम जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वैसे आप यही स्कीम जो है इसको ऑफिशियल मान के चलिए, अगर बढ़नी भी होएगी तो 2 दिन आगे तक बढ़ जाएगी, वो भी आपको मैं अपडेट कर दूंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो वो आपको पता चल पाए। और जो एमएससी है उससे रिलेटेड मैं कुछ वीडियो भी शायद अपलोड करूंगी आगे, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें डेट दी है 6 तारीख से आपके एंट्रेंस एग्जाम जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। 6 तारीख को एलएलबी, साइकोलॉजी, एमए, एमएससी इन योगा, एमबीए और एमएफए, ये जो हमारा एलएलबी का एग्जाम होगा ये सुबह की मीटिंग में होगा, मतलब 11 बजे से 12:30 बजे तक 1.5 घंटे का टाइम होगा। तो आप इस हिसाब से देख लीजिए, आप सोच रहे हैं सब्जेक्टिव होगा या फिर ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो आप स्कीम आपने देख ली ये वाली, तो इसमें 1.5 घंटे का टाइम दिया है, तो आप समझ जाइए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ठीक है, वैसे आपको इसके बारे में भी क्लियर कर दूंगी अभी आगे। फिर है साइकोलॉजी, एमए, एमसीए इन योगा और एमवीए और एमएफए, इनका इवनिंग शिफ्ट में होगा। इनका जो टाइमिंग होगा वो 3 से 4:30 होगा। फिर 7 तारीख को हमारा डिफेंस स्टडीज़, हिंदी, मेडिवल एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और फिलोसफी और बीपीएड, इसका एग्जाम होगा मॉर्निंग शिफ्ट में। कब होगा? 11 बजे से 12:30, मतलब 11 o'clock टू 12:30 o'clock। फिर लिखा हुआ है केमिस्ट्री, और फिर केमिस्ट्री है और फूड प्रोसेसिंग एंड फूड टेक्नोलॉजी है, जियोलॉजी है और पॉलिटिकल साइंस है। इसका होगा शाम की मीटिंग में, मतलब इवनिंग शिफ्ट में होगा, और इसकी टाइम है 3 से 4:30। फिर 8 तारीख को एलएलएम का है, जिसमें 8 तारीख को एलएलएम का है सुबह की मीटिंग में, और जो बॉटनी, प्लांट साइंस, माइक्रोबायोलॉजी और इकोनॉमिक्स, इसका है शाम की मीटिंग में, ये 3 से 4:30 में होगा। फिर 9 तारीख को हमारा है एंशियंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी और अप्लाइड इकोनॉमिक्स, अप्लाइड जियोलॉजी, बीएलआईएससी और बायोकेमिस्ट्री, सीसीजीए और होम साइंस, पब्लिक हेल्थ और एमपीएड। ठीक है, ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा 11 से 12:30 में। और फिर नेक्स्ट में होगा एंथ्रोपोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और ज्योतिर्विज्ञान और पब्लिक हेल्थ, मतलब कम्युनिटी मेडिसिन, इसका जो होगा ये होगा इवनिंग शिफ्ट में। ये कब से कब तक होगा? 3 बजे से 4:30। फिर 10 तारीख को है इंग्लिश, फॉरेंसिक साइंस और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मैथमेटिक्स, एजुकेशन, इसका होगा मॉर्निंग शिफ्ट में। और फिर शाम की शिफ्ट में, मतलब इवनिंग शिफ्ट में होगा एनवायरमेंटल साइंस, जियोग्राफी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फिजिक्स, रिन्यूएबल और एनर्जी, MLISC, इसका जो एग्जाम होगा ये होगा इवनिंग शिफ्ट में, और इसकी टाइमिंग दी हुई है 3 से 4:30। नेक्स्ट 11 को है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमएड का एग्जाम, इसका मॉर्निंग शिफ्ट में होएगा। और सोशल वर्क जूलॉजी है, सोशल वर्क और जूलॉजी, इसका जो एग्जाम होएगा ये हो जाएगा इवनिंग में, मतलब जूलॉजी का जो एंट्रेंस एग्जाम है ये है 11 को और है शाम की शिफ्ट में। ओके, अब नेक्स्ट हमारा 13 आता है। 13 को लास्ट है हमारा पीजी का एग्जाम, जो है सोशोलॉजी का, स्टैटिस्टिक्स का, तो ये हो जाएगा सुबह की मीटिंग में। और शाम की मीटिंग में एमबीए और एमटीटीएम का होगा, ये हो जाएगा शाम की मीटिंग में। ये इसकी जो टाइमिंग दी गई है ये 3 से 4:30 में दी गई है।
ओके, ये आपकी डेट्स जो है ये क्लियर हो गई हैं। यहाँ पे आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, और मतलब यहाँ पे ये जो सेकेंड वाला पॉइंट लिखा हुआ है इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार, सॉरी सेकेंड वाला पॉइंट इसको पढ़ लीजिएगा कि देयर विल बी नो पीजीईटी इन दी फॉलोइंग सब्जेक्ट। आचार्य, ये सारे आप सब्जेक्ट देख लीजिए, और पहला भी आप पॉइंट्स पढ़ सकते हैं, पॉइंट देख लीजिए एक बार। तो ये तो हो गई आपकी एमएससी मतलब पीजी जो है उसकी टेंटेटिव एग्जाम डेट, और जो भी अगर एग्जाम डेट ऑफिशियल रहेगी वो भी 2-3 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही दिन लगेंगे, आ जाएगी। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे कि आपको ये बहुत कन्फ्यूज़न है कि थ्योरी आएगी या फिर एमसीक्यू आएगा। तो सबसे पहले आप क्लियर कर लीजिए, 1.5 घंटे का पेपर है तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ओके, अब मैं एलएलबी और एमसीए, एलएलबी है और एमसीए है, इन दो का नहीं जानती हूँ, बट पीजी का जो एंट्रेंस एग्जाम और होने वाला है एक्सेप्ट एलएलबी और एमसीए, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे उसमें जाएंगे। ठीक है, ऑफलाइन मोड एग्जाम होगा, ड्यूरेशन आपको पता है 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100 और लैंग्वेज इंग्लिश। ये जो हमने स्कीम आपको, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ एक फॉर्मेट, ये जो फॉर्मेट है ये हमारा पर्टिकुलर एलयू एंट्रेंस एग्जाम एमएससी बॉटनी का है। ठीक है, इसको भी आप समझ लीजिएगा, मतलब बॉटनी वाले तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाए कि उनका एमसीक्यू बेस्ड ही आएगा। यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है बट आप उसको नहीं, एमसीक्यू ही समझे। ठीक है, एमसीक्यू आपके पूछे जाएंगे। ये तो हो गई बात किसकी, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की। एग्जाम डेट आपको पता चल गई है। अब रही बात सिलेबस की, तो देखिए आप जिसका भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे एमएससी है तो एमएससी वाले जिसका भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको अपना बीएससी वाला, जिस भी सब्जेक्ट से एमएससी आपका अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको आप जो बीएससी वाले हैं उनका आप सिलेबस देख लीजिए। आपको सिलेबस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। पिछले साल का उनका सिलेबस देख लीजिए। सबसे ज़्यादा आपको फोकस किस पे करना है, जो आपका बीएससी थर्ड ईयर है उस वाले सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इसको भी पढ़ना है। ठीक है, आपको इसका पर्टिकुलर कहीं सब्जेक्ट नहीं मिलेगा कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आपको सब्जेक्ट दिया जाए, बहुत मुश्किल है। कुछ ही सब्जेक्ट हैं जिनके जो सिलेबस हैं वो मिल रहे हैं और सब्जेक्ट के सिलेबस नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो एमएससी अगर आपको बॉटनी से करना है, इसका मतलब क्या है, आपको बीएससी की पूरी बॉटनी पढ़नी है। ठीक है, अगर आपको जूलॉजी से करना है तो आपको जूलॉजी पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री से करना है तब भी आपको बीएससी पूरा पढ़ना होगा। आपको बस प्रीवियस आपने जो भी किया है उसको पढ़ना होगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उन क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करिए। अगर आपको साइड में रखा हुआ है आपका मॉडल पेपर और एक साइड में रखा हुआ है पेपर, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर, तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा। एक ये बात हो गई। दूसरी बात, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे कि एमएससी बॉटनी के अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, मैं मतलब पर्टिकुलर आपको सन 2015 से लेकर के सन 2018 इनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करा सकती हूँ, ये मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अगर नहीं चाहिए तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है, ये हो गई सिलेबस की बात। सिलेबस आप अपना पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर से, प्रीवियस ईयर जो आपका पोर्शन है वो पूरा पढ़ लीजिएगा। अब एडमिट कार्ड की रही बात। एडमिट सबसे पहले ऑफिशियल नोटिस इसकी आ जाए, उसके बाद उसके 2-3 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड आएगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तभी थोड़ा उसके 4-5 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आता है, तो उसका भी एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसके लिए परेशान मत होइए। अभी जो एडमिट कार्ड आया है वो आया है यूजी वगैरह का ही आपको दिखेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो अभी पीजी का नहीं उसमें दिखेगा। और जब भी आएगा तो आपको पीजी वाला जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जाइएगा, लिखा होगा एडमिशन, ठीक है, सॉरी एडमिट कार्ड, तो उसमें आप जाएंगे तो सॉरी एडमिशन लिखा होगा तो एडमिशन पे टिक करिएगा, उसमें पीजी उसमें प्रोग्राम्स पे जाइएगा, उसमें एडमिट कार्ड लिखा होगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब रही बुक्स की बात कि आपको बुक्स कौन पढ़नी है, तो मैं आपको बॉटनी से रिलेटेड बुक बता सकती हूँ कि बुक आपको कौन सी पढ़नी है। एक खन्ना पब्लिशर आती है, एक खन्ना पब्लिशर्स है, ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें काफ़ी कम कंटेंट में बहुत सारी चीज़ें समझाई गई हैं, तो आप उस हिसाब से पढ़ लीजिए। इसमें एमसीक्यू है और एमसीक्यू से रिलेटेड काफ़ी एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा है। तो इसमें मोस्टली कितने पेजेस हैं, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको बताती हूँ। इसमें 380 पेज हैं, और 380 या 381, हाँ 381 पेज हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ, इसमें इतना बड़ा चढ़ा के नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, उनसे रिलेटेड आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है। ठीक है, आप अगर बॉटनी से रिलेटेड कर रहे हैं तो आप ये जरूर से देख लीजिएगा, ये वाली बुक अच्छी बुक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन फंस सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें सन 2015 से सन 2018 तक का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी है। काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो सारी बातें तो हो गई हैं। एलिजिबिलिटी तो ये तो सभी को पता होगा, एलिजिबिलिटी जिस हिसाब से ली जा रही है उस हिसाब से आपके फॉर्म सबमिट हो चुके होंगे, भर चुके होंगे।
तो आप अपना ध्यान रखें, और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब भी सेंटर की रही बात तो सेंटर भी आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जब भी सेंटर वाला डेट आएगा तो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ दूसरों को भी शेयर करिए जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। बाय बाय।